हेलो बच्चों, आज फिर से एक बार आपका स्वागत है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। पिछला वीडियो जो पिछला लेक्चर था बेटा, उसमें हमने बताया था आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। उस 7 आवर्त के बारे में पूरा बताया था। पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तीसरे आवर्त में, ऐसे करके हमने 7 आवर्त को बताया था बेटा पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व होते हैं, चौथे और पांचवें में 18 होते हैं, छठवें में 32 तत्व होते हैं, सातवां जो होता है बेटा वो इनकम्प्लीट है, वो अपूर्ण है, लेकिन अब माना जाता है उसमें 32 तत्व। उसके आगे का जो बेटा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा तत्वों का SPDF ब्लॉक में वर्गीकरण। कौन से तत्व S ब्लॉक में रखे गए, कौन से P में रखे गए, कौन से D में रखे गए, कौन से F में रखे गए। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा इसमें S ब्लॉक के तत्व। S ब्लॉक तत्व में 2 वर्ग आते हैं, एक होता है फर्स्ट A वर्ग, दूसरा होता है सेकेंड A वर्ग। फर्स्ट A वर्ग को हम लोग बोलते हैं क्षार धातु, सेकेंड A वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक, तो जो फर्स्ट A वर्ग है उसको क्षार धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब पानी से रिएक्शन करता है तो क्षार बनाता है, इसलिए इसको हम लोग क्षार धातु बोलते हैं। इसी तरह से जो सेकेंड A वर्ग का ग्रुप है, सेकेंड A वर्ग का जो एलिमेंट है वो भी क्या करता है, पानी से रिएक्शन करके क्षार बनाता है, लेकिन क्षार बनाने के साथ साथ वो मृदा में भी पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा S ब्लॉक का एलिमेंट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट A वर्ग है उसका अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या इसी को हम लोग जनरली बोल देते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमने लिखा NS1। NS1 होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्षार धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा, वो होता है NS1। NS1 N क्या है, आवर्त की संख्या। N क्या है, आवर्त की संख्या। अगर यहाँ पे n बराबर 1 लिखा है तो पहले आवर्त का होगा, n बराबर 2 लिखा है तो ये n हर एक ग्रुप में, सभी ग्रुप में, अभी हम जितने ग्रुप पढ़ेंगे S ब्लॉक और P ब्लॉक में जितने भी ग्रुप्स पढ़ेंगे वहाँ पे हर जगह पे n क्या रहेगा, आवर्तों की संख्या। तो सबसे पहले देखते बेटा फर्स्ट A वर्ग। फर्स्ट A वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट होता है लिथियम, दूसरा होता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फिर सेकेंड A वर्ग में कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, रेडियम। तो ये हमने याद करने का तरीका भी बता दिया है, लीना के रूबी सीज फ्रांस में। सीज का मतलब होता है सीजियम, रूबी का मतलब होता है रुबिडियम, के का मतलब है पोटेशियम, फ्रांस मतलब फ्रांसियम। बेरी मांगेकल स्ट्रॉबेरी का नाम सब लोगों ने सुना होगा, वही लिखा हुआ बेरी मांगेकल स्ट्रॉबेरी रेड। स्ट्रॉबेरी रेड का मतलब एकदम बिल्कुल इसका अक्षर लिखा हुआ है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रेड का मतलब है रेडियम, बेरी का मतलब बेरियम, स्ट्रा का मतलब स्ट्रांसियम, कल का मतलब कैल्शियम, मांगे मैग्नीशियम और बेरी का मतलब बेरीलियम। ये जो BE लिया गया लिखा गया है ये है बेरीलियम, ये जो BA लिखा है बेटा ये होता है बेरियम। तो अब इनका देखते हैं एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, किसी भी ग्रुप का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कैसे निकाला जाता है। तो याद होगा आपको हाइड्रोजन, जो पहला आवर्त होता है बेटा उसमें कितने तत्व थे, 2 तत्व। कौन कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद दूसरे आवर्त में हमने वहां बताया था लिथियम, लिथियम लिखा था, वहां पे ऐसा कुछ लिखा था, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। 3 से लेकर के 11 एलिमेंट तक, मतलब 3 से लेकर आगे का जो एलिमेंट था वो सेकेंड आवर्त में था, दूसरे आवर्त में था। तो अब यहाँ पे देखेंगे बेटा तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 3 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। ये निकालते कैसे हैं, अभी बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। जो हम लोगों ने आवर्त में तत्वों की संख्या पढ़ा है बिल्कुल उसी तरह से हमको निकालना। अगर S ब्लॉक है तो S ब्लॉक में हम लोग पहले आवर्त में क्या पढ़ते हैं, 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 8 होते हैं, फिर 18, फिर 32। यही हमको एक एक एलिमेंट में जोड़ते जाना, अपने आप एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक निकलता आएगा। किसी का परमाणु क्रमांक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो हमने लिख दिया लिथियम का कितना बेटा, 3। तो 3 में 8 जोड़ो, 3 में कितना जोड़ना है, 8 जोड़ा क्या आ गया, 11। देखो 2 के बाद हमने एक, पहले इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। हाइड्रोजन हमने पहले आवर्त का था तो जोड़ दिया, 2 जोड़ा तो 3 आ गया। तो यहाँ पर हम S ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे 3 में 8 जोड़ दिया, कितना आ गया, 11। अब 11 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 19। अब 2 बार हमने 8 जोड़ लिया, अब क्या जोड़ेंगे, 18। अब 19 में 18 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 37। अब एक बार 18 जोड़ लिया, अब दोबारा भी क्या जोड़ना है, 18। अब 37 में 18 जोड़ो, कितना आ जाएगा बेटा, 55। 37 में 18
55, यही जोड़ते जाना है, सब परमाणु क्रमांक आराम से निकलता जाएगा। अब जहां तक आगे अब क्या बचा 32। अब इसमें क्या करेंगे 55 में 32 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 87। ये सबके परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं। परमाणु क्रमांक निकालने का तरीका बहुत आसान है, इसलिए हमने आपको बताया था इसको निकालने के लिए आपको आवर्त में तत्वों की संख्या याद होना चाहिए। पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे तीसरे में 8 तत्व होते हैं, चौथे पांचवें में 18 होते हैं, छठवें में 32 होते हैं और सातवां में इनकम्प्लीट है, लेकिन अब उसको कंप्लीट माना जाने लगा है। क्यों कंप्लीट मानते हैं? क्योंकि उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं बेटा जो कुछ क्षण के लिए, बहुत कम समय के लिए स्टेबल होते हैं, उसके बाद अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वो अभी अधूरा है। तो यहाँ पे देखो इनका परमाणु क्रमांक हो गया 3, 11, 19, 37, 55 और 87। अब इसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे परमाणु क्रमांक। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4। अब यही सीरीज चलती रहेगी। अब 4 में 8 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 18 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे 18 56 हो जाएगा, फिर उसमें 32 जोड़ेंगे ये 86 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 56 32 88। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 परमाणु क्रमांक, यहाँ पे क्या हो गया 20, यहाँ पे कितना आ गया 38, यहाँ पे कितना हो जाएगा 56, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 88। वही आपको काम करना है। 4 में कितना जोड़ा 8, 12 आ गया, 12 में 8 जोड़ा 20 आ गया, 20 में 18 जोड़ा 38 आ गया, 38 में फिर से 18 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, फिर उसमें 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 88। ये परमाणु क्रमांक आपको रटना नहीं है, बस आवर्त में तत्वों की संख्या आपको पता हो तो आराम से निकल जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए आपको एक नियम पढ़ा होगा परमाणु संरचना में, या फिर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। परमाणु संरचना में एक वैज्ञानिक होते हैं, उनका नाम होता आफबाउ। इन्होंने बताया था आफबाउ प्रिंसिपल, आफबाउ का नियम। इन्होंने बताया था कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। जैसे कक्षा 8 में 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह से लिखना, 2 8 1 2 8 2 2 8 8, इस तरह से करके लिखने को मिला होगा, देखा होगा। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कंपटीशन में नहीं मिलेगा। आप कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, आईसीआर कर रहे हैं, उसमें आपको ये आफबाउ के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। वहां पे आफबाउ के नियम के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आफबाउ ने क्या बताया था बेटा, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरना है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक की संख्या होता है, और जो परमाणु क्रमांक की संख्या होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 3। तो इनका हम लोग यहाँ पे जो रूल होता है, आफबाउ का जो नियम होता है बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन को एस में भरा जाता है, फिर पी में भरा जाता है, फिर डी में, फिर एफ में, इस तरह से करके भरते हैं। तो वहाँ पे एक रूल होता है 1, पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, 3d आता है, 4s 4p 4d 5s 5p 5d, इस तरह से करके ये आफबाउ ने एक नियम दिया था। तो इसके पहले परमाणु संरचना हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी आप आराम से लिख लोगे। देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले याद रखना s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, केवल और केवल 2। p में कितने भरे जाते हैं 6, d में कितने भरे जाते हैं 10। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की उसकी क्षमता है। f में 14 इलेक्ट्रॉन। अगर s उपकोष कहीं पर भी है तो उसमें केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, उससे कम भरा जा सकता है। p में कितने भर सकते हैं 6 से कम भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते। इसी तरह से d में, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बेटा 1s2। पहले हम क्या करेंगे, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भरा जा सकता है 2। इसके बाद क्या आ जाएगा 2s1। क्यों यहाँ पे 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन भरना है। हमने 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर रखा था, बाद में जो बचा 1 इलेक्ट्रॉन उसको इसमें भर दिया। तो जो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा उसको क्या लिखेंगे 1s2 2s1। अब इसका लिखा हुआ यहाँ पे अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है, जो अक्रिय गैस एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में सबसे लास्ट में पाए जाते हैं, अक्रिय गैस या नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, सब नाम उन्हीं का है। तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। तो अक्रिय गैस मतलब जो हमारा ये लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के पहले एक नोबेल गैस, एक अक्रिय गैस, कोई भी लिख देंगे जो उसके नियरेस्ट होगा, जो उसके पास होगा। तो जो लिथियम है, लिथियम के सबसे पास वाला जो एलिमेंट होगा बेटा कौन सा होगा, हीलियम होगा। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसके बाद ये लास्ट में आता है हीलियम। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2। हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक होता है, नियान का कितना होता है 10। तो इस तरह से इसमें भी जोड़ते जाएंगे 18, फिर 36, फिर 54, फिर इस तरह से आता जाएगा। तो पहले हीलियम का लिखेंगे, फिर नियान, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए अक्रिय गैस कॉन्फ़िगरेशन, अक्रिय गैस विन्यास, तो इसका क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हीलियम लिख देंगे। हीलियम लिखा, हीलियम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है
2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 1s2 लिखा हुआ है ये 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम का कवर हो गया। इसके बाद लिख देंगे यहाँ पे 2s1, ये इसका अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इसी तरह से जब हम सोडियम का लिखेंगे बेटा तो इसका 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कैसे भरेंगे, उसी तरह से 1s2 2s2 2p6 2p6 p आ गया। यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा जा सकता है, 6, तो 2 और 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब कितने बचे, 11। इसके बाद क्या लिख देंगे 3s1 2s2p 3s1। अब देखो यहाँ पे नियान में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 10। तो इसके पहले जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है इसको हम मान लेते हैं कि ये नियान का है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख देते हैं बेटा अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियान। नियान के बाद क्या आ जाएगा 3s1 3s1। इसी तरह से सबका लिखते जाएंगे। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, केवल और केवल इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कौन सा, अक्रिय गैस। अगर आपको पूरा पूछा, पूरा कभी नहीं पूछा जाएगा, केवल पोटेशियम तक आपको पूरा लिखने को आता है। 19 इलेक्ट्रॉन इसी तरह से भरते जाएंगे। 3s के बाद आएगा 3p, 3p के बाद आएगा 3d, फिर आएगा 4s 4p 4d। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हीलियम का भर दिया, नियान के एक एक एलिमेंट नीचे आते जाना। अब देखो इसके बाद नियान के बाद क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा आर्गन, तो केवल यहाँ पे 2s1 लिखा, यहाँ 3s1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s1। इसी तरह से इसका लिखेंगे। आर्गन के बाद कौन सा आता है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का क्या हो जाएगा 5। एक एक यहाँ पे आवर्तों की संख्या बढ़ाते जाना, क्यों, क्योंकि आवर्त नीचे आने पर बढ़ता जाएगा। तो 5s1 हो गया। इसका क्या हो जाएगा बेटा इसका हो जाएगा जीनान 6s1। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक। इसके बाद ये आ गया फ्रांसियम। इसके बाद कौन सा एलिमेंट हुआ, रेडान यहाँ लिख देंगे 7s1। तो ये इसका अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये जो आपको लिखना है ये हम आपको परमाणु संरचना में पूरा अच्छे से बताएंगे जब अफबाउ का नियम बताएंगे। इसी तरह से इसका लिख सकते हैं बेटा सेकेंड ग्रुप का। अब यहाँ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसका कैसे लिखेंगे, यस में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2। इसी तरह से इसका कितना आ जाएगा 2s2। यहाँ पे यस में 2, हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा था तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ 4 है तो 1s 2s 2p 3s 3p। इस तरह से अभी अफबाउ बार बार बोल रहे हैं कि अफबाउ जब प्रिंसिपल आएगा तब आपको ये समझ में आएगा ये कैसे लिखा है, ठीक। तो अभी केवल इतना याद रखना कि पहले एस में जाएगा, फिर पी में जाएगा, फिर डी में जाएगा, फिर जाके एफ में आएगा। आपको ज़्यादा याद नहीं करना, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, पोटेशियम तक मैक्सिमम पूछा जाता है। अगर उसके ऊपर का आएगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपको अक्रिय गैस का। ऐसे लिखा होगा क्रिप्टॉन 5s1। ये बहुत आसान, आपको ये सीरीज आपको याद रहेगी एलिमेंट के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उसके बाद 2 से शुरू करना, 2 3 4 5 6 7, गिनती सबको आती है। अब इसके बाद देखो इसका अगर हमें लिखना हो, इसका अगर हमको अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 1s2 हो गया, इसके जगह क्या लिख सकते हैं हीलियम के बाद 2s2, ये लिखा हुआ n s2 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पे n क्या बताता है, ये आवर्तों की संख्या बताता है, यानी कि बेरिलियम किस आवर्त में आएगा, दूसरे आवर्त में आएगा। इसी तरह से लिथियम किस में आएगा बेटा, दूसरे आवर्त में आएगा। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का कितना है, 12 है, तो इसका क्या लिख देंगे 1s2 2s2 2p6। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6। इसके बाद कितने हो गए, 2 2 4 6 10 हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे अभी, 2, तो क्या भर देंगे यहाँ पे 3s2। अब देखो बेटा यहाँ पे बस ये लास्ट में एक एक बढ़ाते जाना, अपने आप सब हो जाएगा। इसका बाद कौन सा आता है इसमें, नियान। सबसे ऊपर से शुरू करना, जो अक्रिय गैस है उसको सबसे ऊपर शुरू करना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। तो ये नियान का लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3s2। इसी तरह से अब इसका भी लिख सकते हो आराम से। नियान के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, हीलियम, नियान, इसके बाद आता आर्गन, फिर आता क्रिप्टॉन, फिर आता जीनान, फिर आता रेडान। तो जो अक्रिय गैस है उसको एक एक सीरीज से लिखते जाना और यहाँ पे एक एक बढ़ाते जाना, अपने आप निकल आएगा हीलियम, नियान। इसके बाद आएगा यहाँ पे आर्गन। ये हम आर्गन क्यों लिख रहे हैं, ये नियान यहाँ पे क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे नियान में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पहले वाले को जोड़ो, ये पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। तो यहाँ नियान का 10 ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो बचा वही अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो इसका क्या लिख देंगे 4s2। इसका क्या लिख देंगे हीलियम, नियान, आर्गन। यहाँ पर आ जाएगा क्रिप्टॉन का लिखेंगे बेटा 5s2।
इसी तरह से जीनान, फिर इसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान। जीनान में क्या करेंगे, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2, सीरीज से एक एक बढ़ाते जाना। 5 के बाद क्या आएगा 6s2। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा रेडान, रेडान का लिख देंगे 7s2। तो ये जो यस, अगर क्वेश्चन इसमें, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी वर्ग में क्या समान होता है। किसी भी वर्ग में, ये कैटेट का क्वेश्चन है, अभी हम देख रहे थे उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये किसी भी ग्रुप में क्या चीज समान होता है। ऑप्शन होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा सभी में समान है, चाहे एस ब्लॉक किसी भी वर्ग में लेना, अभी पी ब्लॉक में भी जितने वर्ग पढ़ेंगे सभी में। यहाँ पे देखो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे क्या है S1, क्या है बेटा S1। यहाँ पर भी क्या है S1 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 सभी में। तो उसमें ऑप्शन जो सही होगा किसी भी वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। तो यहाँ पर देखो 2-2 सब में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे गए, सभी में क्या है अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका समान। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्वेश्चन कैसे हमको निकालने हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहले क्या क्वेश्चन आएगा, अब इनमें से कोई भी परमाणु क्रमांक दे देगा। मान लो वहां पे दे दिया किसके रासायनिक गुण समान है, क्वेश्चन है किसका रासायनिक गुण, इनमें से किस जोड़े का रासायनिक गुण समान होगा। रासायनिक गुण समान का मतलब हमने पीरियोडिक टेबल में बताया था। रासायनिक गुण समान कब होगा, जब वो जो भी तत्व है वो अपने ग्रुप में रखा गया, एक ग्रुप में रखा गया। तो रासायनिक गुण समान किसका होगा, एटॉमिक नंबर 4 का होगा, परमाणु क्रमांक 4, 12, 20, 38, 56 और 88 इनका समान होगा। 3 का समान होगा 11, 19, 37, 55 और 87 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका समान है उसका कुछ न कुछ रासायनिक गुण समान होता है। तो याद रखना ये परमाणु क्रमांक जिस ग्रुप में रखे गए हैं, अगर एक ही ग्रुप का परमाणु क्रमांक है तो उसका रासायनिक गुण समान होगा। अब क्वेश्चन आता है वहां पे दे दिया 38 और लिख दिया 12 और 38 ये किस ब्लॉक में आते हैं, परमाणु क्रमांक 12 और 38 वाले तत्व किस ब्लॉक में आते हैं। तो बेटा वो किस में आएंगे, यस ब्लॉक के तत्व में। इसी तरह से पी ब्लॉक वाले में भी आएंगे क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 12 और 38 वाला किस ब्लॉक में आएगा, यह आएगा यस ब्लॉक में। और क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, परमाणु क्रमांक 12 और 20, परमाणु क्रमांक 12 और 20 किस वर्ग में रखे गए हैं, परमाणु क्रमांक 12 और 20 वाले तत्व किस वर्ग में रखे गए। अब देखो बेटा इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसको पहचानने का तरीका देखो, 12 के बाद हम क्या जोड़ेंगे 8, 20 आ जाएगा, यानी कि एक ही ग्रुप में रखे गए, यानी कि एक ही ग्रुप में रखे गए। अब यही क्वेश्चन जब आता है इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा वहां पे कि क्वेश्चन पूछेगा 12, मतलब वहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसके रासायनिक गुण समान है, इनमें से किसके रासायनिक गुण समान। जब रासायनिक गुण समान पूछे तो वहां पे देखना जो भी, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और 10, ये एक ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे दे दिया 20 और यहाँ पे दे दिया 8, ठीक। इस तरह से परमाणु क्रमांक रहेगा वहां पे। तो उसमें देखना जिसमें 8 का अंतर हो, जिसमें 8 का अंतर हो या जिसमें 18 का अंतर हो या जिसमें 32 का अंतर हो, वही समान गुण वाले रासायनिक गुण प्रदर्शित करेंगे, वही रासायनिक गुण समान होगा। क्यों, क्योंकि वो एक ग्रुप में रखा गया होगा, एक समूह में। जैसा कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत हैं, इस परमाणु क्रमांक से रिलेटेड क्वेश्चन जितने आते हैं उसको सोच लेना कैसे कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा बेटा, रासायनिक गुण किसका किसका समान होगा। इस तरह से परमाणु क्रमांक दिया रहेगा, तो उसमें ऑप्शन में देखना 2-2 का जोड़ा दिया होगा, 3-3 का भी जोड़ा दे सकता है। तो 2-2 को जोड़े में उसमें देखना किसमें 8 का अंतर है या 2 का अंतर, मतलब जो आवर्त में जो तत्व हैं, तत्वों की संख्या जो आवर्तों भरी गई वही डिफरेंस आना चाहिए, वही डिफरेंस। 2 का डिफरेंस आ सकता है, 8 का आना चाहिए, 8 का आना चाहिए, 18 का आना चाहिए, 32 का। तो जिसमें 8, 18, 32 या 2 का डिफरेंस होगा वो रासायनिक गुण प्रदर्शित करेंगे, उनका रासायनिक गुण लगभग समान होगा, ठीक। अब इस तरह से क्वेश्चन आ गया 38, 12 किस ब्लॉक में रखे गए हैं, तो वो हो गए एस ब्लॉक में, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो याद रखना कैसे वहां हमें निकालना। अगर रासायनिक गुण समान पूछता है तो उसमें देख लेना दोनों में किसमें 8 का डिफरेंस है, 8 का अंतर है, 18 का अंतर है या 32 का अंतर है, तो वो आंसर सही होगा। तो ये हो गया। इसको याद करना, कैसे याद करेंगे, बहुत आसान तरीके से लिखा है, लीना के रूबी सीज फ्रांस में, ठीक। फ्रांस का मतलब हो गया फ्रांसियम, सीज का मतलब सीजियम, रूबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। परमाणु क्रमांक कैसे याद रखेंगे बेटा, बस एक ही तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ लिथियम का 3 होता है, बस
वही फिर आवर्त की संख्या जोड़ते जाना, 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 32 जोड़ा, परमाणु क्रमांक नीचे आराम से निकलता आएगा। इसी तरह से बेरिलियम का कितना होता है बेटा, 4 होता है, फिर 4 में कितना जोड़ा, 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर उसमें 18 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 32 जोड़ दिया, अपना परमाणु क्रमांक सबका निकल गया। तो इस तरह से ये एस ब्लॉक खत्म हो गया। अब अगला देखेंगे बेटा पी ब्लॉक का। देखो बेटा अगला टॉपिक है कौन सा, पी ब्लॉक के तत्व। ये लिखा है यहाँ पे पी ब्लॉक। इस पी ब्लॉक के तत्व का कुछ खास बात है। कैटेट में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है कि धातु कहाँ रखे गए हैं, आधातु कहाँ है, उपधातु कहाँ। तो जो पी ब्लॉक तत्व है इसमें याद रखना, इसी में धातु भी पाया जाता है और इसी में आधातु भी पाया जाता है और इसी में उपधातु भी पाया जाता है। बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे धातु हैं। एस ब्लॉक पूरा धातु है, डी ब्लॉक पूरा धातु है, एफ ब्लॉक पूरा धातु है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन आता है धातु, आधातु और उपधातु किस ब्लॉक में रखे गए, ये कैटेट का क्वेश्चन है। तो याद रखना पी ब्लॉक, पी में तीनों चीजें पाई जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाए कि पी ब्लॉक में ज्यादातर तत्व क्या उनसे है, धातु है कि आधातु है, उपधातु। लेकिन जो अधिकांश तत्व है पी ब्लॉक में बेटा वो आधातु है, ये याद रखना। अधिकांश तत्व जो पी ब्लॉक का होता है वो आधातु होता है। हमने बताया है उपधातु कौन से होते हैं, ये भी बता दिया है। आधातु क्या होता है ये भी बता दिया है। धातु क्या होता है ये भी सब पिछले लेक्चर में सब हो चुका है। ठीक, तो पी ब्लॉक से कौन सा सबसे पहले क्वेश्चन क्या हो गया कि धातु, आधातु और उपधातु कहाँ रखा गया है, पी ब्लॉक तत्व में। पी ब्लॉक के तत्व को पी ब्लॉक में क्यों रखा गया ये भी सबको पता है। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में, पी उपकोष में जाएगा तो उसको पी ब्लॉक में रखा गया। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में, एस उपकोष में गया तो उसको एस ब्लॉक में रखा गया। इसी तरह से डी में गया तो उसको डी में रखा, एफ में गया तो एफ में। इसके बाद देखो बेटा अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर पी ब्लॉक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो ये लिखा हुआ है NS1 और NP 1 से 6। 1 से 6 क्यों होता है अभी ये आगे, अभी यहाँ पे 5 ग्रुप तक लिखा हो, अभी 6वां 7वां 8वां ग्रुप लिखेंगे। तो जो अक्री गैस होता है, जो अक्री गैस होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा भरा होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन उसमें भरे होते हैं। अब वही समझ लो, इसीलिए उसका नाम अक्री पड़ा, इसीलिए उसका नाम निष्क्रिय पड़ा, इसीलिए उसका नाम उत्कृष्ट गैस बोला गया। तो उसको उत्कृष्ट किसको बोलते हैं, निष्क्रिय किसको बोलते हैं, जिसका पेट भरा हो, खाना खा के आराम से सो रहा, उसको कोई काम धाम से लेना देना ना हो। इसी तरह से उसको अक्रिय गैस इसीलिए बोला गया, उसका पूरा का पूरा जो उपकोष है पूरा भरा हुआ, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्रिय गैस को अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये जो एलिमेंट्स हैं उनको अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर यही होता है बेटा, उनका बाहरी उपकोष पूरा भरा होता है, इसलिए वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं देते। उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्रियाशीलता नील होती है, जीरो होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिव टू वैद्युत ऋणात्मकता भी शून्य होती है, सब चीजें उनकी शून्य होती है लगभग। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक तत्व में सबसे पहला जो आता है वो होता है बोरान परिवार के तत्व। बोरान परिवार के तत्व अक्रिय गैस, बोरान परिवार के तत्व को हम लोग बोलते हैं 3rd ए वर्ग के एलिमेंट, तीसरे ए वर्ग। अब यहाँ पे देखो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेटा NS2 NP1, यहाँ पे P में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसी तरह से जब हम चौथे ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पे 2 कर देना, और इसे 5वें ग्रुप में आएंगे तो 3 कर देंगे, फिर 6वें ग्रुप में जाएंगे तो 4 कर देंगे। ऐसे करते करते जब 8वें ग्रुप तक, मतलब हाइड्रोजन के बाद जो अक्रिय गैस वहां तक पहुंचेंगे तो पूरा भर जाएगा। अब देखो यहाँ बोरान लिखा हुआ 5, परमाणु क्रमांक निकालने का तरीका जैसा हमने एस ब्लॉक में बताया बिल्कुल उसी तरह से। 5 में कितना जोड़ना बेटा, अब यहां से हम शुरू हो जाते हैं तीसरे आवर्त के तत्व से। तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 8 तत्व। यहाँ कितना जोड़ेंगे, 5 में 8 जोड़ो बेटा, हो गया 13। फिर 13 में कितना जोड़ना, अब 18 जोड़ना है। 13 में 18 जोड़ा 31, फिर 18 जोड़ा 49, फिर 32 जोड़ा 81। तो इस तरह से यहाँ पे 8 18 32, 8 18 18 32, जो आवर्तों की संख्या वही जोड़ते जाना, अपने आप परमाणु क्रमांक निकलता जाएगा। अब ये सीरीज चलती रहेगी। यहाँ देखो 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 7 लिखा। इसके बाद जो 4th ग्रुप, 5th के बाद 6th ग्रुप आएगा, 7th ग्रुप आएगा। यहाँ जगह कम था इसलिए आगे नहीं बना पाए। तो उसी तरह से अब कार्बन का परमाणु क्रमांक सबको पता होता है, 6 होता है। कार्बन का पूछा जाता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक यहाँ देखो 6 लिखा, अब 6 में क्या जोड़ना, 8 हो गया 14, फिर 14 में कितना जोड़ना, 18 हो गया 32, 32 में 18 जोड़ो 50, फिर 50 में 32 जोड़ो कितना हो गया बेटा 82। इसी तरह से यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, 7 में 8 जोड़ो 15, 15 में 18 जोड़ो 33,
फिर 33 में 18 जोड़ो 51, 51 में 32 जोड़ो 83। इस तरह से 8, 18, 18, 32 जोड़ करके हम सबके परमाणु क्रमांक बता सकते हैं। बस ग्रुप का याद रखना, जो पहला एलिमेंट है, जैसे हम लोग के घरों में ही क्या बोला जाता है, जो माई बाप होते हैं हम लोग उन्हीं के परिवार होते हैं। हमारे परिवार का सबसे पहला सदस्य कौन होता है? माई बाप होते हैं। हमारे माई बाप, उनके माई बाप, इस तरह से जो पहला सदस्य होता है वही परिवार होता है। उसी पहले सदस्य के नाम पे इनका नाम रखा गया। अब देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है? बोरान, तो इसका नाम रखा गया बोरान परिवार के तत्व। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये पहला तत्व क्या है? कार्बन, तो इसका नाम हो गया कार्बन परिवार के तत्व। यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, तो इसको बोलेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो जो पहला तत्व है उसी के बिहेव पर हम इनको परिवार बोल देते हैं। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व का दूसरा नाम होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक कैटेट में पूछा गया है, नाइट्रोजन परिवार तत्व को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं निकोजेंस। दूसरा नाम इसका होता है निकोजेंस। अब इनका परमाणु क्रमांक के आधार पर हम क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन भरने, यहाँ लिख दिया। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है बेटा, ये बहुत बार पूछा गया। अगर ये नहीं आता तो यही आ जाता है, बोरान परिवार के तत्व। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, तो सबको पता है ये थर्ड ए ग्रुप। यहाँ कितना लिखा है? 3। कितना लिखा है? ये थर्ड ए, बोरान परिवार के तत्व को हम लोग थर्ड बोलते हैं। तो वहां पे देखना, तो जो लिखा हो ऊपर के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, जिसमें 3 आ जाए वो तीसरे का, जिसमें 4 आ जाए वो चौथे का, जिसमें 5 आ जाए वो पांचवें का, 6 आ जाए तो छठवें का, 7 आ जाए तो सातवें का है, 8 आ जाए तो 8वें वर्ग का वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे वहां पे पूछ लिया जाए ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हम ऊपर के इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 1, 2 और 1, 3, तो ये तीसरे वर्ग का हो गया। इसी तरह से यहाँ पूछा जाए 2, 2, 4, तो ये चौथे ग्रुप का हो गया। यहाँ पूछा जाए 2, 3, 5, तो ये पांचवें ग्रुप का हो गया। तो इस तरह से हम वहां पहचान लेते हैं। अब इसका लिखेंगे 1s2 2s 2s2। अब इसके बाद बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? 2p1, तो यहाँ बीच में कामा लगा के लिखते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब इसका अगर हमें नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका अक्री गैस में लिखना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH2 NP1 लिखा हुआ है, तो पहले एलिमेंट कौन सा होता है? हीलियम। इसके आगे क्या लिख देंगे? 2s2p1। अब इसी तरह से सबका लिखते जाएंगे। आप आराम से लिख सकते हो। इसका हम जनरल लिख रहे हैं। हीलियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? नियान आता है, तो इसका लिख देंगे 3s2 3p1, एक एक बढ़ाते जाना। ठीक, इसी तरह से हीलियम नियान के बाद आता है आर्गन, हीलियम नियान आर्गन। आर्गन के बाद आता है, यहाँ पे देख लेना, 4s2 4p1 4s2 4p1, एक एक बढ़ाते जाना बस। आर्गन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? क्रिप्टॉन। हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जीनान रेडान, ये जो अक्री गैस है इनके नाम आपको याद होना चाहिए। ये हो गया 5s2 5p1। इसी तरह से इसका क्रिप्टॉन के बाद आता है बेटा जीनान, तो जीनान का क्या होगा? यहाँ पे लिख देंगे 6s2 6p1। तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है देखो, इनको एक ही ग्रुप में रखा गया हुआ है। यही क्वेश्चन है हर एक ग्रुप के लिए, हर एक वर्ग के लिए जो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वहां पे परमाणु क्रमांक दिया रहेगा, उस परमाणु क्रमांक को पूछते हैं कि उनका रासायनिक गुण किसका समान होगा। तो रासायनिक गुण का मतलब यही है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सब p में गया हुआ है। देखो p1 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 सभी में। इसी तरह से आप कार्बन का लिख सकते हैं। कार्बन का क्या लिखेंगे? 6, यहाँ पे क्या कर देंगे? 2। बिल्कुल उसी तरह से जो ऊपर लिखा है, एक अगर लिखना आप सीख गए तो उसी के बिहेव पे सब आराम से लिखते जाना। इसका अगर लिखना हो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो ये हमने लिखा अक्री गैस, तो यहाँ लिखेंगे हीलियम, नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिखा हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे? 2s2 2p2। इसी तरह से सबका लिखते जाना। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। पहले 2 से शुरू, अब यहाँ क्या कर देंगे? 3s2 3p2। इसी तरह से इसका क्या कर देंगे? हीलियम नियान। इसके बाद आएगा आर्गन, यहाँ लिखेंगे 4s2 4p2 4s2 4p2। इसी तरह से हीलियम नियान आर्गन। यहाँ पे आ गया क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आ गया यहाँ पे 5s2 और 5p2। फिर यहाँ आ गया जीनान, यहाँ हो गया 6s2 6p2। तो इस तरह से बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा हो? NH2 NP1। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता रहे हैं, केवल इसमें क्वेश्चन यही जो जनरल लिखे हुए ये आते या फिर ये लिखा होगा। अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको बताते हैं। यहाँ हो गया 1s2 2s2 2p3। यहाँ देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? p3 s2 और sp3। ठीक, इसके बाद इसका अगर जनरल वो लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्री गैस का, तो कैसे लिखेंगे? ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये लिखना है 2s2 2p3
3। अब इसी तरह से एक एक बढ़ाते जाना। फास्फोरस का लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे नियॉन लिखा, नियॉन के बाद 3s2 और 3p3। इसके बाद हो गया हीलियम नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन। आर्गन के बाद हो गया यहाँ पे 4s2 4p3। आप आराम से अब लिख सकते हो भाई, क्रिप्टॉन 5s2 5p3। ठीक बेटा, इसी तरह से इसका क्या लिखेंगे, जीनॉन। सबका एक ही जैसे है, एक लिखना सीख गए तो सब आराम से लिखा जा सकता है, 6p3। तो सब में देखो 2 3 2 3 2 3, बस एक एक आपको बढ़ाते जाना, 2 के 3 4 5 6, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि पी ब्लॉक तत्व में कौन कौन से रखे गए। वहां पे अभी क्वेश्चन आया था पी ब्लॉक तत्व में कौन कौन से वर्ग के, तीसरे वर्ग थर्ड ए वर्ग से लेकर के 8वें वर्ग तक। जो मेंडलीफ ने पहले पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन्होंने अक्री गैस का स्थान छोड़ दिया, तो मतलब उस समय अक्री गैस का कुल मिला के यह था कि डिस्कवरी हुई नहीं थी, खोज नहीं हुई थी, इसीलिए उसको उन्होंने जगह छोड़ दिया था। उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ा था, उन्होंने अपना पूरा भर दिया था। सॉरी बेटा, कोई जगह नहीं छोड़ा था अक्री गैस के लिए। बाद में अक्री गैस जब खोज हुआ तब उसको एक ब्लॉक में रखा गया, उसको बोलते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में पहले ये बोले थे कि 6-8 ग्रुप होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जनरली आज के टाइम पे उसमें 9 ग्रुप हो चुके हैं, इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया शून्य वर्ग के तत्व। इनको बोलते हैं शून्य वर्ग के तत्व, अक्री गैस जो नोबेल गैस है। यहाँ पे ये पी ब्लॉक हो गया 3 ग्रुप का। अब इसके बाद अभी बचा है 6वां ग्रुप, 7वां ग्रुप और 8वां ग्रुप। ये तीनों बेटा अगले लेक्चर में बताएंगे। इतना आपको याद हो गया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। अब वो देखो, ये जितने परमाणु क्रमांक यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये परमाणु क्रमांक लिखा होगा क्वेश्चन में, ऐसे लिखा होगा। वहां लिखा होगा 7, वहां लिखा होगा 50, वहां लिखा होगा 81। ये सारे तत्व किस ब्लॉक में आते हैं, ये सारे तत्व किस ब्लॉक में आते हैं। तो यहाँ पे देख लो बेटा, 7 कहाँ लिखा हुआ, नाइट्रोजन का लिखा हुआ, 81 कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, 50 कहीं पे लिखा होगा, कहाँ लिखा, नहीं लिखा है, चलो 50 इसमें नहीं है, चलो गलती हो गई, 49। तो ये याद रहता है। देख लेना बेटा कौन से परमाणु क्रमांक वाले तत्व किस ब्लॉक में रखे गए। ये कैसे याद रखना है, जब हम पूरा ब्लॉक बता देंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तब एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, 2 मिनट का ट्रिक है वो। उसमें आपको कोई भी परमाणु क्रमांक लिखा होगा तो 1 सेकंड में, मुश्किल से मान चलो 5 सेकंड लगेगा आपको, कौन सा ब्लॉक में रखा गया, कौन सा आवर्त में रखा गया, कौन सा वर्ग में रखा गया, तीनों एक साथ बता दोगे। बस छोटा सा कैलकुलेशन होगा, आपको छोटी सी बात याद रखना होगा, उस ट्रिक से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो बेटा आज यहीं तक रखेंगे। नाइट्रोजन परिवार के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पी ब्लॉक का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें बचा हुआ ऑक्सीजन का बचा हुआ है, हाइड्रोजन फैमिली का बचा हुआ, और उसके बाद शून्य वर्ग का। तो ये 3 वर्ग के तत्व अभी इस पी ब्लॉक में बचे हुए हैं, तो वो हम अगले लेक्चर पे बताएंगे आपको। अब आप यहां तक आराम से किसी भी आगे का आप कर सकते हो। जो आगे का एलिमेंट है, ऑक्सीजन परिवार का तत्व है, हाइड्रोजन परिवार का तत्व या शून्य वर्ग का, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका परमाणु क्रमांक आराम से लिख सकते हो। जैसे एक छोटा सा बताते हैं, ऑक्सीजन का सबको पता होगा परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। कितना होता है बेटा, 8। अब इसी में फिर जोड़ते जाना, 8 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 32 जोड़ा, अपने आप इसके नीचे के एलिमेंट का परमाणु क्रमांक निकल जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन में सबसे पहला एलिमेंट होता है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। फिर इसमें 8 जोड़ा, 18 जोड़ा, 32 जोड़ा, फिर इस तरह से इसका भी आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक भी निकाल सकते हैं। तो ये आप आराम से कर सकते हो अगर ये इतना समझ में आ गया है तो। जैसा अभी इसमें 9 इसका परमाणु क्रमांक है, तो इसका लिखना 1s2 2s2 2p6। इसी तरह जैसे यहाँ हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था 5 के लिए, यहाँ हमने 5 कर दिया। अब अगर इसका ऑक्सीजन का लिखना हो तो क्या लिख देंगे, जनरल NS2 NP4, 4 2 6 कर दिया। इसी तरह से अगर 7वें ग्रुप का लिखना हो तो यहाँ लिख देंगे NS2 NP5। हम पी ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी में जाएगा। तो ये 6वें ऑक्सीजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये हो गया 7वें का। इसी तरह जब 8वें ग्रुप का, मतलब जो शून्य वर्ग का तत्व है, जो शून्य वर्ग का तत्व जब उसका बनाएंगे तो इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट होता है, उसका लिखेंगे तो NS2 NP6। तो ये देखो पी पूरा भर गया। अभी तक क्या था, पी में 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था। अब यहाँ पे इनका देखो पी पूरा भरा हुआ है और एस भी पूरा भरा हुआ है। जो शून्य वर्ग के तत्व, इनको शून्य वर्ग क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी वो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता, क्रियाशीलता सब कुछ शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, इसका कारण है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा भरा होता है, सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं।
एस में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, पी में भी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, वो भी पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसको शून्य वर्ग में रखा गया। तो अब इस तरह से ये आगे के जो ऑक्सीजन और हेलोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार के तत्व को दूसरा नाम होता बेटा, इसको बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्को, जैसे इसको हमने बोला निकोजेंस, इसी तरह ऑक्सीजन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीजन परिवार के तत्व का चैल्कोजेंस। इसको निकोजेंस और इसको चैल्कोजेंस बोलते हैं। हेलोजन परिवार के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये होते हैं। इसी तरह से शून्य वर्ग में होता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। तो कैसे इनके परमाणु क्रमांक निकालने हैं, कैसे नहीं निकालने। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का बता दिया, 8 से शुरू करना, आराम से नीचे जितने एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे। फ्लोरीन का पीरियोडिक टेबल में देख करके कर सकते हो। शून्य वर्ग में सबसे पहले होता है हीलियम। कौन होता है? हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। अब 2 में 8 जोड़ो, 18 जोड़ो, 18 जोड़ो, 32 जोड़ो, अपने आप इसका भी पूरा परमाणु क्रमांक निकल जाएगा। तो आराम से अब आगे कर सकते हो, नहीं कर पाओगे आप कोई दिक्कत नहीं है, अगले लेक्चर में इसके आगे का हम फिर बताएंगे। आज यहीं तक बेटा, इसको आप आराम से करना। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएगा। ये कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, हो सकता है ये लिखा हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हो, क्वेश्चन में से आएगा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा होगा, पूछेगा ये किस वर्ग का तत्व है। तो ये किस वर्ग का तत्व है कैसे पहचानेंगे, कुछ मत देखना, केवल इसका जो ये लिखा हुआ है ना 2 ये आवर्तों की संख्या है, यानी ये है आवर्तों की संख्या, यही गिनना। तो 2 और 2 4 हो गया। तो ये दोनों एक ही में रखे गए हैं, तो इसलिए इनको एक ऑर्बिटल बोला जाता है। ये आवर्तों की संख्या, ये हो गए चौथे ग्रुप का। इसी तरह से यहाँ पे देखो लास्ट वाला गिन लेना, बस 2 और 2 कहाँ गए, 2 और 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो 2 1 3, तो ये तीसरे में हो गया। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 और 3 5, ये 5वें वर्ग में हो गया। इसी तरह से इसमें हमने बताया NH2NP4 4 2 6, ये 6वें ग्रुप का हो गया। इसमें गिनना 5 और 2, ये 7वें ग्रुप का हो गया। इसमें गिनना 6 2 8, ये 8वें ग्रुप का हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखा होगा और क्वेश्चन पूछेगा ये किस वर्ग में रखा गया या किस वर्ग का तत्व है। तो जो लास्ट वाला होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही गिन लेना, 2 3 गिनना, 2 2 गिनना और 2 1, ये गिन लेना, आराम से आपको पता चल जाएगा। यही सारे क्वेश्चंस हैं, किस आवर्त में रखा गया है, किस ग्रुप में रखा गया, किस ब्लॉक में रखा गया, ये आपको पता। अब ब्लॉक कैसे पहचानेंगे, ब्लॉक पहचानना बहुत आसान है। तो लास्ट में देखना पी है तो पी ब्लॉक में है, यस है तो यस ब्लॉक में। यहाँ तो सारे पी ब्लॉक के ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर पी में इलेक्ट्रॉन लास्ट भरा हुआ तो पी ब्लॉक का, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है तो डी ब्लॉक का है, एफ में है तो एफ ब्लॉक का, एस में है तो एस ब्लॉक का। इस तरह से हम उसका ब्लॉक से बता सकते हैं। अब आवर्त कैसे बताएंगे, आवर्त जो लास्ट में लिखा होगा दोनों में, जो दोनों में ये जो लिखा हुआ ये दूसरे आवर्त का होगा, ये जो लिखा है ये तीसरे आवर्त का, ये 4 4 लिखा हुआ है, लास्ट वाला देखना ही। तो आप आवर्त भी बता सकते हो, वर्ग भी बता सकते हो और ब्लॉक्स भी बता सकते हो। बस 2 मिनट का इसको समझाना है। ये अगला जब ये पूरा हम पढ़ा देंगे, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक सारे एलिमेंट के बारे में बता देंगे, तब 2 मिनट में आप ये बताना सीख जाओगे कौन सा तत्व किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, किस ब्लॉक में है। ठीक बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।